हार्ट टचिंग, मतलब आपने जो बातें की वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छुई हैं। और शायद अगर पहले तो हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई बच्चा हमारे सामने आता है तो हम जरूर उसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। इनको भी बराबर का अधिकार देना है और इन्हीं के साथ मिलजुल कर, जैसे हम बाकी लोगों के साथ समुदाय में रह रहे हैं, ये भी हमारे गांव का, हमारे समुदाय का, हमारे देश का एक हिस्सा है। हिमाचले दयालो का वो इना छोरुआ जो वो अपने कुड़ियां जो ले आ समझाए कि लव इज लव हुंदा है, कि लव सतरंगी हुंदा। हिमाचल क्वेयर फाउंडेशन हिमाचल में बेस्ड एक संस्था है जो हिमाचल में और आसपास की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हम लोग जेंडर, सेक्सुअलिटी और इंटरसेक्शनल इश्यूज पे काम करते हैं। ये क्वेयर ट्रांस वोकैबुलरी या LGBTQIA+ वोकैबुलरी जो शहरों में बहुत यूज़ होती है यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुद के डिज़ायर्स नहीं है, खुद के प्रैक्टिसेस नहीं है। तो ऐसे जगह में राइट्स लोगों तक पहुंचाने में, इसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में और क्या क्या जरिए हो सकते हैं। How do we protect queer trans individuals who are growing up in rural mountainous regions? And how do we create safe spaces for them? So all our programs and initiatives have been planned around that. And we are still trying to see what are the other spaces that we're missing out on. तो मर्दानगी के अलग नियम है, औरत होने के अलग नियम है। हम लोग पूरी जिंदगी जब से पैदा होते हैं समाज के डर से नियम मानते रहे। कुछ चीजें बदली हैं, पर वो बदलाव को भी हमें जांचने की जरूरत है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, मतलब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो हक है, जो सरकार बोल रही है, उसे सुरक्षित रखने के लिए ये कानून बनाया गया 2019 में। क्योंकि जननांग से हमारी जेंडर की पहचान नहीं होती। It's not that people, when we talk to people about our lives, about gender, it's not that they don't know anything. They know everything. They just don't know the word that is associated with it. So that is one part of the work we do. Definitely then we work with government spaces, non-government spaces. Most important is that individuals are aware about what is happening around them. और जैसे हम लोग दूसरे सामाजिक इश्यूज को देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम कैसे एक क्वेयर लेंस से चीज़ों को देख सकें, कैसे हम लोग एक फेमिनिस्ट लेंस से चीज़ों को देख सकें। तो वो अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट में ट्रांस राइट्स एक्ट पे कितना सेंसिटाइजेशन है, कितना लोगों ने उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में काफी चेंजेस आने चाहिए, है ना। तो वो सेफ स्पेसेस बनाना का जो काम है वो उस लॉ में लिखा हुआ है। वॉशरूम्स के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में उसमें चेंजेस लाना वो बहुत जरूरी है। और अपने यूनिवर्सिटी में वो सब सिंबल्स लगाना कि आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांस को लोगों के लिए सुरक्षित है, वो बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई इश्यूज पे ही समझ बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बट अगर हम दलित इश्यूज पे समझ नहीं है, या हम लोग मानते हैं कि एक देश दूसरे देश से बेहतर होता है, एक भाषा दूसरे भाषा से बेहतर होती है, एक धर्म दूसरे धर्म से बेहतर होता है, तो हमारी समझ अधूरी है। अरे इस पे हम लोग बहुत गहराई से काम करते हैं और हमारा जो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि यंगस्टर्स के साथ हम लोग 1 साल का लंबा एंगेजमेंट रखें और एक लर्निंग जर्नी में जाएं जहाँ पर ये गहरी समझ पे बातचीत हो सके।
युवा साथियों के पास वो पर्सपेक्टिव होती है और वो हमें बोल सकते हैं कि क्या नीड्स है उनकी, राइट। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है युवा साथियों को एक साथ लेके चलने में, उनके साथ काम करने में। वैसे ही एक प्रोग्राम है जेंडर फेलोशिप, जहाँ पे हम हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इन राज्यों के युवा साथियों के साथ एक साल हम काम करते हैं, जहाँ पे वी लर्न, इट्स अ ट्रेनिंग स्पेस टू अंडरस्टैंड इंटरसेक्शनल लेंस फॉर अ ईयर। और फिर उसके बाद एक साल वो हमारे साथ काम करते हैं उन जगहों में जहाँ पे जेंडर सेक्सुअलिटी का डिस्कोर्स, क्वेयरनेस का डिस्कोर्स, ट्रांसनेस का डिस्कोर्स के ऊपर वो बात नहीं हुई है। You have generally spaces like this in urban areas, in cities like Delhi or the metropolitan cities. To have such a initiative which is set in a place like Himachal, which is essentially a rural area, providing fellowships to a set of people who also hail from a very kind of ordinary background. Idea is that हम जब अपनी आइडेंटिटी और अपने राइट्स का बात करेंगे तो it has to be all inclusive and it has to be intersectional. I mean, they get into conversation about different issues. So certain things are definitely there which they don't probably know from their own experience. But they get to hear other participants. So I'm sure once they go back to their society, respective societies, so not only their own concerns but the concerns which are shared with other participants also will go with them. मैंने मेरे आसपास मेरे घर में जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस को जो है देखा, मेरे साथ भी हुआ और मेरे जैसे जो लोग मेरे आसपास रहते हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो हमेशा मेरे जहन में ये सवाल रहते थे कि पहले तो ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सेक्सुअलिटी को लेके मैं अब बोलने लगी हूँ लोगों के बीच में, वो शायद रिस्पॉन्स नहीं करते हैं लेकिन वो मुझे सुनते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लग गया है। तो मेरे लिए ये काफी खुशी की बात है कि मैं ये दूसरों के माइंड में एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ। और शशांक ने हमें वो टूल्स प्रोवाइड किए जहाँ पे हम रुक सके, ठहर सके और सोच सके कि all of these things that is happening in the society, how is that affecting me, how is that affecting my body, how is that affecting my identity, how is that affecting how I feel things। मेरे बचपन की हकीकत है वो इस एक साल में मैंने माना है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं हूँ एक दलित औरत और मुझे गर्व है और अब मैं डरती नहीं इस बात से। Sometimes it seems that this whole town is a study in shades of grey. Can't always see what let us see. Man on the street, he says now where is जिंदगी में अगर बात करते हैं खुद के बारे में, खुद के फेयर, सीक्रेट, डर, उस पर हम इतना नहीं सोचते हैं कि ये कितना बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में निभाते हैं। और ये रोल जब निभाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत आगे या फिर पीछे की तरफ छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए और बात होगी तो इंसान आगे बढ़ पाएगा, समझ पाएगा कि वो क्या है अपनी ज़िंदगी। We wanted to create a space in a region जहाँ पे queerness को लेके कोई बात नहीं हुई है, जहाँ पे सालों से अपनी अपनी व्यक्तियों सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल्स है, लेकिन क्वेयर शब्द का उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है नहीं। तो ऐसे जगह में कैसे हम बात शुरू करेंगे about queerness? So this workshop was to create a space where we can talk about it, where we can acknowledge it, accept it, understand that there has been a lot of abuse that has happened and try and move ahead.
is co-creation of this space where I value you, you value me, I accept you, you accept me, and we all can share something together, and we all can help each other grow. We all can support each other emotionally, mentally, listening to each other's stories and finding connections with each other, that oh, your story had an element that my story also has, or your story motivated me, or your story helped me. I can say a walk together with so many people. मतलब हमारी जो फैमिलीज है, कोई लोगों की फैमिलीज ना, वो फैमिलीज हम लोग बनाते हैं। तो बात जो बात है ना जी, मतलब पेरेंट्स वाली फैमिली नहीं होती, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमें एक टाइम तक ना। अभी तो एक्सेप्टेंस शुरू हुई है, पर देन ठीक है, अभी ठीक है, पर देन हम अपनी फैमिलीज बना लेते हैं क्योंकि हमें भी सस्टेन करना पड़ता है। क्योंकि वेस्टर्न बोल के ना आपका हेट्रो वेस्टर्न है, हम तो बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। स्कूल विच जाना असा जेंडर सिखना, स्कूल विच जाना असा जेंडर सिखना, पढ़े लिखे मारू बनना ओ मास्टरा, पढ़े लिखे मारू बनना, मुंड कुड़ी विच कोई भेद न करना, मुंड कुड़ी विच कोई भेद न करना, मुंड कुड़ी दे इलावा भी लोग हन, मुंड कुड़ी दे इलावा इना लोकां दा हक नहीं मारना ओ मास्टरा, लोकां दा हक नहीं मारना ओ मासिए, लोकां दा हक नहीं मारना। हिमाचले दिया लोकां हो इना छोरुआ जो हो अपने बच्चे जो लिया समझाए कि लव इज लव होंदा, कि लव सतरंगी होंदा, कि लव इज लव होंदा, कि लव सतरंगी होंदा, कि लव इज लव होंदा, कि लव सतरंगी होंदा। हिमाचल के कैपिटल में हम आए हैं, यहाँ पे अगर लोगों को नहीं पता कि LGBTQI क्या है, तो फिर समझिए उस बच्चे का क्या जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, जो अलग है, उसके साथ क्या क्या रोज हो रही है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है अपने हकों को जानने के लिए। आपके हकों के बारे में तो आपको समझ में आता है, आपको हर किसी के अधिकारों के बारे में समझ आता है, आप और ज्यादा सेंसिटिव इंसान बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे लोग सेंसिटिव होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। पर पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी के हक ना वायलेट करें।